साल 3150 ईस्वी इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था, और इस इंसान का नाम मुसाब बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो उन पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को काफी साल गुजर गई और इसका जुल्म भी बढ़ता गया, लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इजराइल में एक बेटा पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या ये उनकी किताबों की कोई प्रिडिक्शन है, लेकिन एक दिन फिरौन ने खुद एक ख्वाब देखा। ये यरूशलेम से एक आग आती है और मिस्र के सारे घरानों को जला देती है, लेकिन बनी इजराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा और उसने अपने सारे जादूगर और प्रीस्ट को जमा किया और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस उसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इजराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद बनी इजराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इजराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सकें और काम में ले सकें। हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हम हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था, उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दे और खौफ ना कर और गम ना कर, बेशक हम इसे तेरे पास वापस लाएंगे और इसे रसूल में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब उन्होंने दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और ये तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह ने उसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी और वो चाहती थी उसका बेटा हो। उसने फिरौन से इसे अपने पास रखने को कहा और फिरौन ने इन्हें इजाजत दे दी। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखाया कि वही सच्चा रब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता किया था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक इजराइली को कुछ मिस्री लोग पीट रहे हैं। उस इजराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद के लिए आगे बढ़े और गलती से उस आदमी को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। इसी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे क्या किया, उसका कत्ल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म मिला, ये सब चीजें जानने के लिए और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मारा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।